हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिसेस जस्सी लाइफस्टाइल। मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना, यानी कि मैं माँ बनने के लिए तैयार थी और मेरा बच्चा बाहर आने के लिए। तो ये बहुत ही हैप्पी वाला मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं बस अब गिनती गिन रही थी कि कब 8वां कंप्लीट हो, देन 9वां, उसके बाद बेबी मेरे हाथ में। सो 8वां महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बहुत माइनर से सिम्टम्स थे मेरे अंदर। लेकिन वो सिम्टम्स भी ना इन खुशियों के सामने ना कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार था, हमें इंतजार था, बाकी मेरे परिवार को इंतजार था। तो फिर ना वो चीज ना फिर आप आपकी आदत पड़ जाती है उन चीजों की, जो आप पिछले 7 महीनों से झेल रहे हो। तो कुछ भी नहीं था इसमें। 8 महीने मैंने प्रॉपर रेस्ट किया, और बहुत चीजें हैं 8वें महीने में जो सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि मैंने बरती। कहा जाता है कि जब भी आप सो रहे हो तो झटके से नहीं उठना है, आप हमेशा करवट लेके उठे। तो ये एक चीज। दूसरी चीज, तेजी से नहीं चलना है, हमेशा आराम से वॉक करना है। तो मैं आराम आराम से धीरे धीरे वॉक करती थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि तेजी से चलने के चक्कर में ना आपके पैर ना ऊपर नीचे, कहीं बहुत जगह खराब रहता है ना, तो उस जगह पे कहीं आपका पैर ना पड़ जाए, तो जिससे कि थोड़ा सा ना दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज को संभाल के आराम से चलना चाहिए, जो मैं करती थी। उसके अलावा आपको इस समय पे भरपूर खाना पीना है, हेल्दी खाना पीना है, ताकि आपको और आपके बच्चे को अच्छे से प्रोटीन मिल सके। तो इस समय पे ना मैं बहुत अच्छे से खा पी रही थी, क्योंकि मुझे ना 8वें महीने में काफी हद तक भूख लग रही थी, काफी ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि अब मेरा बच्चा भी उस चीज को खा रहा है। तो वो ना और ज्यादा आपको भूख लगती है, क्योंकि आपका एनर्जी ना आपके बच्चे में जाता है। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे। तो सुबह उठती सबसे पहले मैं मुनक्का का पानी पीती थी, देन नारियल पानी। उसके बाद नाश्ता करती थी, हैवी नाश्ता करती थी, लाइक पोहा हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया। तो ये आप नाश्ता एक बार कर लेंगे ना, तो आपका पेट आराम से अच्छा हैवी भर जाएगा। उसके अलावा फिर मैं 12 बजे के करीब में फ्रूट लेती थी, अनार और ऑरेंज हो गया, जो भी सीजन का फ्रूट हो वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि प्रेगनेंसी में अनानास और पपीता नहीं खाना चाहिए, तो वो मैंने अवॉइड किया, पूरी प्रेगनेंसी मैंने अवॉइड किया, वो नहीं खाया। इसके बाद फिर मैं दोपहर में लंच लेती थी, प्रॉपर वे में रोटी सब्जी सैलेड दाल, ये सब चीजें मैं लेती थी। उसके अलावा कुछ ऐसा चीजें खाइए ना जिससे आपको गैस ना बने और सीने में जलन ना हो, तो वो चीज मैं करती थी, बहुत ध्यान रखती थी इस चीज को। तो इसके बाद ना कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हमेशा खाइए, ड्राई फ्रूट्स से ना आपको बहुत एनर्जी मिलेगा, और आपके बॉडी में भी ना ताकत मिलेगी, और आपके बच्चे को भी। तो ये चीज जरूर मैं लेती थी। इसके साथ फिर मैं खान पीन, शाम का नाश्ता, फिर रात में भी जल्दी डिनर कर लेना, उसके बाद फिर रात में 1 गिलास दूध पीना। तो इस चीज का बिल्कुल से आपको ध्यान रखना है, दूध तो हमेशा लेना है। और इस समय पे ना 8वें महीने में आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो तैयार हो जाता है प्रॉपर वे में। मेरा तैयार हो गया था, मेरा अप्रोक्स 6 मंथ से ही तैयार होना शुरू हो गया था। इसके बाद आपको ज्यादा फाइबर वाला फूड्स खाना है। मैं बात करूं कि मुझे इस महीने में क्या दिक्कत आती थी, तो सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत आती थी टॉयलेट में, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज में मुझे दिक्कत हुई, और टूल पास करना, क्योंकि कब्ज बन जाता है, आपको पता है 6 मंथ से ही ना ये चीजें बहुत दिक्कत करती है। तो इस समय पे प्राय हर महिलाओं को होता है ये चीजें दिक्कत। तो टूल पास करने में ना काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इस 8 मंथ में ना प्रेशर लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। महिला ऐसे भी है कि किसी 8 मंथ में ही बेबी आ जाता है, तो वो प्री मेच्योर बेबी हो जाता है। तो इसकी वजह से ना बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको बहुत चीजें केयरफुली आपको चलनी होती है। तो इस चीज को मैं फॉलो करती थी। सो इंजॉय कीजिए 8 मंथ। आप अगर किसी का भी 8 मंथ चल रहा हो अभी, तो इंजॉय कीजिए भरपूर तरीके से, तैयारी शुरू कर दीजिए नन्हे मेहमान की। और बस इंतजार है, बस 1 महीने की, 1 महीने बाद बेबी आपके हाथ में होगा। सो ये खुशी मेरे अंदर भी थी। 8 मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ, पूरे 8 मंथ आपका यू बीत जाएगा, पूरी प्रेगनेंसी ही आपकी यू बीत जाएगी। मेरी ऐसी बीती कि पता ही नहीं चला, और अब ना वो मेमोरी
मेमोरी बन गई है, बहुत याद आती है वो चीजें। सो बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने प्रेगनेंसी लाइफ को, अपने प्रेगनेंसी जर्नी को, और अपने बेबी को जो मोमेंट है ना उस चीज को फील कीजिए, क्योंकि इस समय पे ना बेबी बहुत ज्यादा किक मारता है, बहुत ज्यादा, और ना वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है, फिर ना आप ना सो भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा किक मारता है। मेरे साथ यही होता था, जब भी मैं रात में सोती थी तो किक मारता था, और ना साइड में मैं इस करवट लेती थी, फिर इस करवट, क्योंकि बहुत हलचल हो जाती है रात के समय पे। तो ये खुशी का पल है, एंजॉय कीजिए इसे। और मैंने बहुत एंजॉय किया अपने प्रेगनेंसी। और कुछ भी सवाल हो जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।